चलो देखो, लाइट, क्या देख रहे हैं हम लोग? लाइट। अच्छा, सबसे पहले लाइट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लाइट, हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं। तो लाइट होता क्या, मतलब प्रकाश क्या है? कौन बता सकता? कोई परिभाषित तो सही तरीका से किया नहीं। तो देखो, लाइट का परिभाषा क्या होता है? कह रहा है प्रकाश वह माध्यम है, क्या? प्रकाश वह माध्यम है जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या समझ में है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? अच्छा, ऐसा बोल देना कि सर जी जहां पे प्रकाश नहीं होता क्या उस वस्तु को देख पाते हैं? अच्छा, कभी ऐसा गौर किया है कि अंधेरा में जाकर के हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या ऐसा दिखता है वस्तु? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होता। तो अब ऐसे ना बोल देना सर जी आंख में ही लाइट होता। आंख में अगर लाइट होता तो हम लोग हर जगह पे किसी सब वस्तु को देख पाते, क्लियर। लेकिन मतलब ये क्या है, किसके वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते? प्रकाश की वजह से। ये प्रकाश ही वो माध्यम है जिसके वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कोई दिक्कत है? प्रकाश के बारे में पता चल गया। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसके वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा चीज, अब प्रकाश ही एक किरण है, मतलब कि जैसे कि अब समझ लो, किरण के बारे में हम लोग बात करें तो किरण क्या होता है? किरण जो होता है मेनली कोई आने वाली किरण होती है, कोई जाने वाली किरण होती है। कोई एक किरण जैसे डायरेक्ट आती है वो फैल जाती है, और कोई फैलती हुई किरण आती है और एक बिंदु पे आकर के मिल जाती है, ऐसा भी होता है ना। और कोई किरण जो होती है वो समांतर चलती है। तो मतलब प्रकाश का मेन मतलब क्या, हम लोग किरण के बारे में, प्रकाश के बारे में पता चल गया। क्या पता चल गया? प्रकाश वह माध्यम जिसके वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और दूसरा, अब हम लोग बात कर रहे किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण, जिसको क्या कहते हैं? रेज। रेज। देखो, किरण क्या है? कह रहा है कि किरण, प्रकाश की किरण, ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा प्रकार? अपसारी, दूसरा समांतर, और तीसरा अभिसारी। अपसारी, समांतर और, तो देखो हम सबसे पहले अपसारी को बना रहे हैं। जैसे देख लो, एक किरण से आती है कि हाँ, मतलब एक ही बिंदु है। खराब बन गया रे फोटो। अब चाहे जो भी सोच लो। देखो, की बोला, की बोल रही तू? इसको कहते हैं अपसारी। कौन सा? दूसरा, ये क्या है? देखो, समांतर। इसको कहते हैं समांतर रेज। कौन सा? मतलब पैरेलल रेज। मतलब ये हो गया कि मतलब ये जो किरणें चलेगी हमेशा समांतर, मतलब समान दूरी पे चलेगी। और तीसरा तुम्हारा हो जाता है अभिसारी। ठीक है, ठीक है। देखो, अगला देखो, यहां देखो, इसको अपसारी कहते हैं, इसको और इसको अभी किरण। देखो, किरण में हम लोग बात कर रहे थे, जब कोई एक लाइट की किरण आती, मतलब एक प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती, मतलब ऐसे फैल जाती, तो ऐसे किरण को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। सॉरी, अपसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण। मतलब एक लाइट आती और एक बिंदु पे आने के बाद इसको क्या करा जाता है? स्प्रेड कराया जाता है, मतलब फैला दिया जाता है।
जैसे वो फैलता है उसको कौन सा किरण कहते हैं? अपसारी। और ये रेज ये जो किरण आती है ये समांतर जैसे आती है वैसे ही चलते चली जाती है समान दूरी पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समांतर किरण। और ये कह रहा है कि ये एक बिंदु पे आती है, मतलब कि ये आने वाली, गलत हो गया इसका टिक गलत हो गया, ये आती है मतलब गुच्छे में आती है, लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद एक लाइन में गुजर जाती है। कोई दिक्कत है? ऐसे किरण को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। अब हम लोग बात कर रहे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। अब किरण पुंज तो समझ में आ गया, या किरण कह लो या किरण पुंज कह लो। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर, अभिसारी। और तीसरा हमारा, अब हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब एक चीज देख लो, एक फोटो है मेरे पास प्रकाश के परावर्तन, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां देख लेते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो ये तुम्हारा दर्पण है, ठीक है ना? क्या है? दर्पण है। और ये हमारा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। कोई दिक्कत है? इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। अब एक चीज देख लो, अब हम लोग बात करें किसके बारे में? यहां प्रकाश के परावर्तन। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते या एक ही समतल में होते। देखो तीनों एक ही, जिधर से आ रही है फिर उसी दिशा में लौट रही है। और उसके बाद ये क्या है? मेरा अभिलंब। क्या है? अभिलंब। और इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इसको परावर्तित किरण। कोई दिक्कत है? अब देख लो, एक तो आने वाली किरण। सबसे पहली बात, समतल पे जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते या एक ही समतल में होते। दूसरी बात, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या दोनों बराबर होता है। याद रखना, साइन आई बराबर साइन आर। मतलब जितना, अगर मान लेते ये मेरा 30 का एंगल, 30 पे कोई रेस आ रही है और 30 पे ही ये लौटेगी। कितने पे? अगर ये 30 पे आ रही है तो 30 पे ही लौटेगी। अगर ये 60 पे आ रही है तो 60 पे लौटेगी। मतलब ये जितने डिग्री से आ रही है उतने डिग्री से लौट जाएगी। कौन? आपतित किरण और परावर्तित किरण। मतलब ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। सबसे पहली बात, आपतित, पहला नियम प्रकाश का क्या नियम? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण के ज्या के बराबर होता है। अब हम लोग बात करते हैं आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण क्या होता है? आने वाली किरण। आपतित किरण का मतलब होता है क्या? आने वाली किरण। और परावर्तित किरण का क्या मतलब होता है? जाने वाली किरण। मतलब कि दर्पण पे टकराने के बाद, जैसे मान लेते ये दर्पण का सतह है, तो यहां पे जैसे उधर से लाइट अभी आ रही है, जैसे आ रही है उसी, ये मान लेते ये अभिलंब है मेरा, और जैसे मान लेते कि इतना पे एंगल पे आ रही है और इसी एंगल पे इधर से लौट जाएगी, मतलब ये अभिलंब है। आपतित किरण आने वाली किरण होती है और परावर्तित किरण दर्पण पे टकराने के बाद, जब आपतित किरण आती है तो दर्पण के सतह से टकराने के बाद लौट जाती है, और लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? और ये जो हम लोग एक अभिलंब ले करके चलते, कि ये होता नहीं है, लेकिन हम लोग एक मान करके चलते, क्या होता है? अभिलंब, जिसको लंब कहते हैं, जो 90 डिग्री पे खड़ा होता है। कोई दिक्कत है? और दूसरा नियम
इसकी कोण जो होती है इसकी कोण के बराबर होती है, इसको कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन। और इसको परावर्तन। अच्छा, आपतन कोण कहेंगे किसे? देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अब प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आ गया। कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है? आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। कोई दिक्कत?